माननीय श्री सरोज कुमार सिंह जी। माननीय सभामुख महोदय, यह रोस्टम पर जब भी हम लोग उपस्थित होते हैं या यह सदन में जब भी बोलने का मौका मिलता है तो एक शब्द उच्चारण करने से हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं और आप लोग भी गौरवान्वित महसूस करते होंगे। जब भी संहिता की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि संहिता का जननी अगर कोई प्रदेश है तो यह मध्य प्रदेश है। बहुत ज़्यादा हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा, यह दुखद पक्ष है, पिछले 5 साल के कार्य अवधि हम लोग बिताकर दूसरे अवधि में हम लोग हैं, लेकिन सरकार करना क्या चाहती है अभी तक हम लोग को समझ नहीं आया। किस क्षेत्र में सरकार उत्तम काम करना चाहती है अभी तक हम लोग को बुझाई में नहीं आया। आप शिक्षा के स्तर में काम करना चाहते हैं या स्वास्थ्य सेक्टर में काम करना चाहते हैं या उद्योग धंधा में काम करना चाहते हैं या कृषि में काम करना चाहते हैं, किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं वो तो कम से कम स्पष्ट नीति में तो आप ला दीजिए। आप नीति में बड़े बड़े बात बोल देते हैं और बारंबार नीति एक तरफ और आपका विकास का आपका जो बजट है रेड बुक वो दूसरी तरफ। आपको मैं एक तथ्यांक में देना चाहूंगा, बहुत प्रमुख बात मैं कहने जा रहा हूं। यह मुल्क ग्रे लिस्ट में फंस चुकी है। सन 2014 में यहां के प्रतिनिधि द्वारा बहुत आग्रह किया गया कि हम बहुत जल्दी कानून बनाएंगे, इस बार हम लोग को मौका दे दीजिए, अगले बार हम सुधार करके आएंगे। लेकिन आज के मिति में सुधार नहीं है, जिसके कारण से आपका 11 गो सूची होता है और 11 गो सूची में सबसे न्यून में हम लोग हैं। आप जबकि आपको 6 सूची में आप न्यून है तो आपको काला सूची से कोई नहीं रोक सकता है और आज की मिति में आपको कारोबार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होगा। आज कोई भी देश का विदेश से अगर संबंध टूट जाए तो वो अपने बल पर कोई उन्नति प्रगति नहीं कर पाएगा और आज के मिति में यह अवस्था हो चुका है। और कल के दिन में आपका विश्व बैंक का अनुदान हो, चाहे एशिया बैंक का हो या ऋणकर्ता सब हो, आपको रोक देगा। और जितना भी यहां का नागरिक वैदेशिक विदेश में कारोबार किए हैं या वहां पर मान लीजिए रहते हैं, उन लोगों के लिए भी रोक लग जाएगा। ऐसे परिस्थिति में हम लोग चल रहे हैं और अभी भी हम लोग गंभीर नहीं हो रहे हैं। अब कब गंभीर होंगे? बड़ा गौरवान्वित कहते हैं हम संहिता के जननी हैं। समानता की बात हम लोग उठा देते हैं। क्या है समानता? यही है समानता? क्या आप संदेश देना चाहते हैं? एक रामायण का मुझे वो शब्द याद है। राजा राम बहुत अच्छा राजा थे। उनका हाली महाली जब भी वो जाते थे आते थे आप पूछते थे तो बड़ा अच्छा है, राज्य अच्छा से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत ज्यादा प्रशंसा है। राजा को शंका लगा, खाली प्रशंसा कह रहा है, क्या बात है? राजा अपना हाली महाली को कहा कि तुम किसी को जानकारी नहीं दो। और रात के समय में कंबल ओढ़ के गए तो पता चला कि राज्य में सब जगह उन्हीं का चर्चा है। क्या ऐसे राजा से क्या अपेक्षा करे जो राजा अपने आप को न्याय नहीं देकर आज मान लीजिए मां सीता को रख ली है। ऐसे राजा को हम क्या अपेक्षा करें? आज की मिति में वही है। आप मेरा बोली बंद कर दीजिएगा, 107 संसद को माननीय को बोली को बंद कर दीजिएगा, लेकिन 61 लाख जनता को बोली को कौन बंद कर देगा? आप पता कीजिए, मध्य प्रदेश का किसी चौक पर जाइए, हम लोग का दलाल का दर्जा देता है। यह कहता है माननीय जी हमको सोर्स लगा दीजिए,
यह कहता है कि सोर्स लगा दीजिए, कितना परसेंट देना होगा। इस बात को आप कैसे दाब दीजिएगा? मैं झूठ बोलता हूं? आप सुरागी के तौर पर किसी के चाय दुकान पर पठा दीजिए, आपको पता चल जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह परिस्थिति को भाविएगा कि नहीं भाविएगा? आज मुझे दुख लगता है, मधेश आंदोलन में जो शहादत प्राप्त किए, वो भी ऊपर से अफसोस करता होगा कि किसके लिए हम शहादत किए, किसके लिए शहादत दिए। आज हजारों लोग अपांग है, किसी का पैर नहीं है। वो लोग एक सपना देखा था, ऐसा सुंदर मध्य प्रदेश हम लोग बनाएंगे जहां का नागरिक हर एक सुविधा प्राप्त करेगा। क्या करने जा रहा है? आपको साहब एक बात को जानकारी करा दूं, यह मध्य प्रदेश में सुंदर नदियां हम लोग को मिली हैं वरदान के रूप में, लेकिन आज की मिति में कहर ढा रही है। और यहां का लाइफ लाइन कहिए, बटम लाइन कहिए मध्य प्रदेश का, चूरे है। चूरे विनाश, आपका सारा विकास धारा के धारा ही रह जाएगा। ये बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े रोड कोई काम नहीं करेगा। इसलिए प्रमुख दर्जा में अगर आप इस मध्य प्रदेश को बचाना चाहते हैं तो चूरे को संरक्षण कीजिए। आपने नीति तथा कार्यक्रम में कानून के चर्चा किए हैं कि चूरे पर हम कानून लाएंगे, लेकिन लाने से नहीं होगा, कार्यान्वयन करना होगा। अगर कार्यान्वयन नहीं होगा तो इसका कोई महत्व नहीं देगा। इस बात को कौन समझेगा? इस सारे विषय को हम लोग को अभी के परिस्थिति में बूझ के जाने का स्थिति है। हम तो कहते हैं कि केंद्र जैसा हम लोग न करें। अपराध नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा कानून, आर्थिक अपराध नियंत्रण करने के लिए बहुत सारा कानून का चर्चा किया, अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया, जिसके कारण से यह अवस्था आ गया है। आज संपत्ति शुद्धिकरण की बात हो या दुनियादारी बात हो, इसलिए आप गंभीरता के साथ करें ताकि आम जनता में एक खुशहाली महसूस हो और आम जनता आप पर भरोसा करे। सिर्फ आप हम कर देंगे भरोसा, इससे काम नहीं होगा। आम जनता को दिल जीतिए, तब आप का सरकार के बारे में और यह संहिता के बारे में लोग समझेंगे। इस सारे विषय को समझने की बात है। अभी सबसे प्रमुख बात हम देख रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा है, सबसे प्रमुख बात होता है मानव का सुरक्षा देना। अभी का परिस्थिति क्या है मधेश का? 8 जिला के बात हम कह दें, अभी आपका वाटर लेवल जो है बहुत डाउन हो गया, और हर एक समय में आपको पानी जो है कल नहीं दे रही है। और कब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग को रिचार्ज होगा। बहुत बड़ा आयोजना केंद्र सरकार, मरीन डाइवर्सन, ये आपको क्या कहते हैं, ये कमला डाइवर्सन, ये बात सब तो लाए हैं, लेकिन उसके समन्वय के लिए जब तक आपका कदम प्रदेश सरकार का नहीं उठेगा तो क्या केंद्र सरकार आसानी से दे देगा? अगर हम लोग रिचार्ज कर देते हैं तो ये लेवल ऊपर अपने आप उठ जाएगा, और कल के दिन में यह पानी का जो अवस्था है यह दुखदायी अवस्था नहीं रहेगा। इस बात को हम लोग गंभीर हो कि ना हो, इस सारे विषय को सोचने की बात है। लेकिन अभी के परिस्थिति में हम देख रहे हैं, हम लोग इस बात को नहीं समझने जा रहे। फिर साल आएगी, फिर वैसा ही बात होंगे, हम लोग बोलेंगे रोस्टम से और कार्यान्वयन पक्ष न होगा। आज एक बात कह देते हैं, 5 साल से हम प्रतिपक्ष नहीं देख रहे हैं रोस्टम में। आप कहिएगा कि संसद जी झूठे बोल दिए, हम प्रमाणित करते हैं। बड़ा बढ़िया एक माननीय कुछ उदाहरण दिए थे, ठंडा बर्फ, ठंडा बर्फ। अरे बर्फ तो ठंडा होबे करता है, तो उसको ठंडा ठंडा क्यों करते? बराबर उठाते आवाज, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। करते क्या है? इम्प्लीमेंट में क्या लाते हैं? खाली पत्र पत्रिका में छपाने के लिए कि आम जनता के लिए, मधेश की जनता के लिए हम भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं। यह जनता आपको मूल्यांकन कर रही है। आप प्रतिपक्ष में हैं
तो जब आप बोलते हैं तो उस बात को इंप्लीमेंट करवाइए। बोल दीजिए हो गया। यह बात जब साल भर होगा तो बजट भाषण के तरह हम लोग यहां पर प्रस्तुत करेंगे। क्या आप क्या बोल रहे हैं? लोग तो समझता होगा, आम जनता, कि प्रतिपक्ष तो आज बोल रहा है, आज तो होने वाला है कुछ, होता कुछ नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है, ठंडा बर्फ ठंडा बर्फ ठंडा बर्फ कहना बंद कीजिए। क्यों? बर्फ तो ठंडे होता है। मान्य जो आफ्नो भनाइ ये छुट्याउनु सारे विषय को जो है अगर हम लोग अगर बूझ जाएंगे तो समृद्धि इस प्रदेश का तय है। मेरा अनुरोध है, आप बोलते हैं तो कीजिए, अन्ना तो ये झूठों के टीआरपी लेने का काम मत कीजिए। मैं अपने क्षेत्रवासी को लिए कुछ बोल दूं। आप धार्मिक स्थल की बात करते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल के नाम लिए हैं। हमारे मोहतरी चारखा में एक संत रामगढ़ी है, बहुत ऐतिहासिक है, अनहेर भाट है। आप किस लेवल पर काम करना चाहते हैं, वह लेवल मेंटेन करके यह प्रदेश का सारे धार्मिक स्थल को क ख ग छुटियाइए और उस आधार से बजट विनियोजन कीजिए। न कि हम मांग दिए तो हमारे अनुसार कोई धार्मिक स्थल को मान्यज्यू रख दिए, आफ्नो भनाइ छुट्याउनुहोस्। कहीं पर रख दिए, ऐसा न कीजिए। उसको समीक्षा कीजिए, कौन पढ़ने वाला है, ताकि आप पर्यटकीय में विकास करना चाहते हैं तो कम से कम कॉरिडोर एक बना दीजिए, ताकि कहीं का पर्यटक आवे तो 3 दिन 4 दिन यहां पर रुके। हम लोग को ज्यादा पर्यटक भारत से आता है और आते हैं और एक दिन में सारा जनकपुर कहिए, गढ़ी माई कहिए, सब जगह घूम लेते हैं, यहां चले जाते हैं, तो आमदनी क्या होगा? इसलिए मेरा अनुरोध है कि कम से कम सरकार इस पर काम करे, ताकि अर्थ के बारे में आपका एक मजबूत आधार मिलेगा। और अंत में वही बात, समानता की बात, राजधानी जनकपुर में है, ये सरलाही में नहीं है, आरौठड़ में नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए और क्षेत्र को समानता कीजिए। किसी को क्षेत्र में 10 करोड़, किसी को क्षेत्र में 1 अरब, यही समानता है। हम ना चुप हो जाएंगे, आम जनता थोड़ी चुप हो जाएगा, इसका मूल्यांकन करेगा। इस बात को गंभीरता पूर्वक बूझकर काम कीजिएगा। आपसे अनुरोध करते हुए अपने शब्दों का अंत करना चाहता हूं। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।